ने कैसे दुख कटेगो। अब भेंट को नहीं करो साथ, ओ साथ तुझे बात करती सुदामा जी कह रहे हैं भाभिनी 2-4 दिन और बचे काट लेंगे, लेकिन किसी के द्वार पे हाथ फैलाने को मजबूर मत करो। भाभिनी कह रही है पिया मैं कुछ मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, गलती की माफी मांग के चले आना। तो सुदामा के मुख से निकल गया भाभिनी गुरु पिता मित्र के अगर कोई जाए तो छोटी मोटी भेंट ले जाए, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम क्या ले जाएं नाथ को। आज लोगों भाभिनी बोलिए सैया रुक जाओ मैं जा रही हूँ। पड़ोसी में एक बहन है, मैं अपनी बहन से कुछ ना कुछ मांग करके आऊंगी। आज लोगों चलिए वो दुखिया एक कवि तो ये कहता है और जैसे माताओं द्वार पे पहुंची है तो नकटी ने को दया ना आई, कान लगी और अभागिन कल ले गई तो अब न दे पाओ फिर आई गई। चल यहाँ से आज लोगों मैया भागनी चली है। देखो माताओं गरीबी किसे कहते हैं कि पति आ गया पर लाचार भई, मांगन को दुखिया चल पी। जब काउने अन्न उधार को और नाई सबने करनी, कभी ऐसा समय है जो किसी के सामने हाथ फैलाने को पड़े नहीं विधाता। अगर इतना ना हो इतना दे देना कि तो रोटी खा करके चैन से सो जाए, लेकिन इतना मत करना जो किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। भैया भाभनी आगे बढ़िए। पतिया क्या पर लाचार भाई, मालन तो दुखिया चलती। जब काहुल ने अन्न उधार दो और नाई सबने कर दी। लेकिन परिचित महाराज गरीबी को गलियों से तुम्हारा ये बेटा गुजरा है। मुझे अपने वो एक दिन याद आते जब मैं दूसरों का मुंह देखता था। क्यों महाराज रीते हाथन घर को लोटी कपूरी हो सबिकारी के मनोज बिगड़ी में न कोई साथ दे तो सब कर्तव्य है लाचारी के। हाथन घर को लोटी तकूड़ी हो सबिकारी के, बिगड़ी में न कोई साथ दे तो सब कर्तव्य है लाचारी के। आज मैया भावनी वहां से निकली और एक गरीबनी बहन राय बा के पास में पहुंच गई। और देखो माताओं गरीब गरीबी के काम आतो है, क्योंकि जो गलियों से गुजरा उसे पता है कि गरीबी होती क्या है। कल लगी बहन
मेरे पिया द्वारिका जाए रहे हैं, अगर तेरे पास कुछ हो तो दे दे। मार दिया तुमने आज। कभी तो ये कहता है ग्राउंड कि आज दुखिया कह रही है सैया हमारे पिया कथा कह के आए, थोड़ी चावल मिल गए थे हमने बना लिए, थोड़े पड़े हैं ले जाओ। आज थोड़े चावल लेकर के वो दुखिया चली है, लेकिन अनुमान लगाओ माताओं बहनों, इतना नहीं है शरीर में वस्त्र जो आज ढंग से चावल बांध ले, साड़ी के आज 4-5 पट किए हैं मैया भाविनी ने। वो तब चावल बांधे और लेकर के चली अपने पिया को जाकर दिए, सैया चले जाओ ये चावल ले जाओ। चले हैं सुदामा चावल लेकर के, नतीजा क्या हुआ? अरे पाओ बिमाई पटी पीपर के नंगे पैर लगाए, अरे गरीबी चलते चलते विप्र सुदामा मोहन वन में। अरे पाओ बिमाई फटिया पीपर के नंगे पैर लगाए, चलते चलते विप्र सुदामा मोहन वन में आए। वृक्ष तले के बैठ सुदामा मोहन को गुणगाओ, अरे वृक्ष तले के बैठ सुदामा मोहन को गुणगायो। अरे सरो द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो। जय हो कृष्णा, ये हमारे भैया। अरे ब्रज तले गए बैठ सुदामा मोहन को गुणगायो, और द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो। और ये हमारे मनोज भैया पाल साहब सुदामा की गरीबी में 100 रुपए भेंट कर रहे हैं। कामना करते मनोकामना पूर्ण हो, मंजिल आसान बनी रहे। देखो सुदामा क्या कह रहे हैं, ए अब सुध ले ले बंसिया बाले तेरो ही ले लौटा। हमारे भगत जी सुध ले ले बंसिया बाले तेरो ही ले लौटा। मेरी मैया भेंट कर रही है सुदामा की गरीबी में भंडार भरे रहे। जो गरीबी में हाथ बटाता भगवान उसकी मदद करता है। ए लुच्चा गुंडा नाम धराई गई मानो बनाए दे
सुदामा जी की आशा करते हैं इनके भंडार भरे रहे। ए नरसी के घर टोटा आइयो खैवे को नहीं दाना। आराम आराम सब लोग भेंट करेंगे। ए नरसी के घर टोटा आइयो खैवे को नहीं दाना। सागल से खाई औले भात पत्र परवल चावल बचारा चावल और नाई की है खातिर नरसी मथुआ तोड़ के लायो। बिना नमक धर दो अलोनो फीको ही रंगवायो। धन्य है हमारी गणरीय प्रभु की सभी माताओं बहनों को, हमारे भाइयों को बड़ा दान बड़ा भेंट कर रहे हैं। सुदामा की गरीबी में वल्लाम तो एक ही विनती करेगा, इन माताओं की झोली भर के रखना, इन भाइयों के घर में धन की कमी ना हो। हे भगवान गरीबी किसी को मत देना। सुदामा आगे बढ़े एक बात कह रहे भैया मनोज, मंगाई गई घर घर की भिक्षा। तो माधव भगवान करो मेरे भैयन की अच्छा। आइयो मामा पप्पू, गरीबी में जो साथ देता सबसे बड़ा होता है। अब तो एक ही बात कहेंगे विधाता, कभी इतना लालच न करना जब किसी पे गरीबी आए, क्योंकि माताओं बड़ी बुरी है गरीबी। अरे किस्मत मेरी फूट गई पप्पू, टोपी छोड़ के बाजे को। अरे फूट गई बचपन से बबुला मरो भैया से भैया छूट गई। एक बात और बताऊं माताओं बहनों, गरीबी में सबसे बड़े दुख पता कब होते हैं, जब किसी का बाप खत्म होता है। भगवान से ये कहूंगा विधाता, हर दुख देना लेकिन किसी की दुनिया में किसी का बाप का साया मत छीनना। जिस किसी का बाप खत्म हो जाता उसे पता होती जिंदगी कैसे काटता है। भगवान ये गरीबी बड़ी लानत है भैया ऋषि। अरे कमरा निकाल ले मुरली और सारी दुनिया छोड़ कन्हैया तेरे
सारी दुनिया छोड़ कन्हैया तेरे द्वार हमारे श्रीमान जयचंद भैया हमारे 51 रुपए सुदामा की गरीबी में भेंट कर रहे हैं। कामना करते भंडार भरे रहे, भैया को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये हमारे गणरीन पुरवा के जितने भक्त हैं, हम तो यही कहेंगे माताओं, ये बल्लम जहां भी जाएगा तुम लोगों की बड़ी प्रशंसा करेगा कि जितना प्यार मुझे यहाँ मिला, इतनी भक्ति हमने गणरीन पुरवा में देखी, ये कहीं नहीं देखी। सबके भंडार भरे रहे, सभी से मन कामना करते। और ये हमारे परम आदरणीय चाचा जी जो आज हमारे सारथी बन करके चलते हैं, हमारी रक्षा में रहते हैं, हमारी इधर उधर हमें कथाओं में पहुंचाते हैं। हमारे चाचा अजय पाल यादव जी ये सुंदर 101 रुपए सुदामा की गरीबी में भेंट कर रहे हैं। और देखो एक बात बताएं, जब जब संकट आया तो अपने ही आते हैं। आज इतने अच्छे प्रसंग पे देखो हमारा मामा ये पप्पू जो कई कथाओं में मेरे साथ रहे हैं, और आज मामा को पता चला कि भांजे की कथा चल रही है तो दौड़ा चला आया है। एक विनती करे सब लोग भगवान कन्हैया से, है कन्हैया कन्हैया आवे मती धोखा दे दिए तेरो बेटा बनो गरीब मामा मती धोखा दे दिए तेरो बाल जो बनो राम आज द्वारिका में पहुंचे हैं, और द्वारिका में जब पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने पूछ लिया। देखो विद्वानों, यहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं, कई कथावाचक ये कह देते हैं कि द्वारपाल ने धक्का मारा महाराज। लेकिन माताओं बहनों सब लोग समझदार हो, आप लोग ध्यान लगाना, इंसान इंसान को धक्का मार देता है, भगवान कभी अपने भक्त को धक्का, और भगवान के द्वार पर अगर धक्का मिल जाए तो फिर हम लोग कहां जाओगे। जब हर कोई द्वार बंद नजर आता है तो सिर्फ एक ही द्वार याद आता, वो भगवान का। भगवान का दरबार कोई ऐसा नहीं था, वहां ब्राह्मणों की सेवा होती थी। लोगों ब्राह्मणों को चिंता तो हुई है द्वारपालों की, कैसा मित्र है, कैसा है हमारे प्रभु के भक्त मित्र, हाथी घोड़ों से आते, इसके तो सर पे पगड़ी भी नहीं है, पैर में पनेही भी नहीं है। चिंता तो हुई, लेकिन सुदामा ने कहा एक बार कह दो जाकर के, बचपन का सखा आया है। तो देखो आज चला है वो द्वारपाल, और कितने भाव विभोर में जाकर के आज कन्हैया से कहता है, हे नाथ एक बड़ा अचंभा है। बोले क्या है? बोले सुनो महाराज, द्वारे पे खड़ा है रखा कुछ नहीं ठिकाना है, तो पटिया मेरी धोती है, उड़ारी फटा पुराना है।
शब्द सुना लोगों। सु माने सुंदर, दामा माने इंद्रियां, जिनका नाम सुनने से आत्मा पवित्र हो जाए, भगवान कन्हैया चौंक गए। और देखो यहाँ पे प्रसंग बड़ा प्यारा है कि दोनों दौड़े दोनों झपटे, बल सहित प्रेम का पौन मिला। बलराम ये कहना संभव है, और पहले उनमें से कौन मिला। एक कभी यहाँ पर एक लाइन और गाता है कि 4 मिले 64 खेले और 20 रहे करी जोर, और उन दोनों के मिलन से खिल गए 7 करोड़। कहते हैं 2 आंखें सुदामा की, 2 आंखें कन्हैया की, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे मित्र का भाव दूसरा होता है प्यारे। दोनों ने जब देखा कि 4 मिले 64 यानी 32 दांत कन्हैया के 32 दांत, दोनों लोग हंसने लगे। आओ प्रिय, बड़े दिन के बाद आए हो। और इन दोनों के मिलन से यानी 10 उंगलियां हाथ भगवान की हैं, 10 रामा की हैं, 20 रहे कर जोड़, और उन दोनों के मिलने से खिले 7 करोड़। हमारे तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ रुआ होते हैं, जब दोनों मिले हैं तो सब शरीर के रुआ खड़े हो गए। ऐसी मित्रता, मित्र का मिलन हुआ। एक बार जयकारा बोलिए भक्त और भगवान की। आज लोगों यहाँ पे भाव बड़ा प्यारा आ रहा है, बताने की कोशिश करूंगा मैं। सुदामा को जब कन्हैया ने देखा तो कभी तो ये कहता कि सत्यभामा रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी गंगा जल लेके आओ भैया के पैर धोने। और जब तक सत्यभामा रुक्मिणी जल लेने गई हैं, क्या हुआ? अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोई, और पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सौंपगी सभी लोग बोले और पानी परात को हाथ